तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय का अब हम तीसरा भाग पढ़ते हैं। हमने दूसरा भाग यहाँ से छोड़ा था, अब तीसरा यहाँ से शुरू करते हैं। करदम जी की ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्मता है उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से उऋण हो चुके हैं। अब आपको भगवत भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को सांसारिक माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं रहता, अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना उचित है, जिसके तेज से इस देह को चलने फिरने, देखने, सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त है। उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वे जगत पिता मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है, इसलिए मैं अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को तुरंत सुनकर करदम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं वन में जाकर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी मोह माया में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे ही जीवन मुक्त कीजिए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती हो वहाँ आपका हृदय फिर कभी संसारी माया में लीन न होगा। हमारा ये तीसरे स्कंद का जो है 24वां अध्याय भी खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। जय श्री कृष्ण।